सर, आपने अपने बच्चों का जो एडमिशन है सरकारी स्कूल में कराया है। अगर आप चाहते तो आप भी प्राइवेट स्कूल में अच्छे से अच्छे और महंगे से महंगे स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते थे। क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तो विस्तृत रूप से बताइए। जी। मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं हूँ। क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादातर जो अभिभावक हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और ज़्यादातर अभिभावक वो गरीबी रेखा से नीचे भी आते हैं, तो उनको मैं प्रेरित करना चाहता हूँ, उनके लिए प्रेरणा देना चाहता था कि मैं अपने बच्चों का सबसे पहले सरकारी विद्यालयों में एडमिशन कराऊँ और उसके पश्चात मैं उनके लिए बोलूं कि सरकारी जो विद्यालय होते हैं उनके अंदर जो शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं वो विशेष अनुभवी होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं और योग्यता प्राप्त होते हैं। जब वो अपने उस अनुभव के साथ शिक्षण का कार्य करेंगे तो वो बच्चों के लिए एक उचित मार्गदर्शन देंगे जो उनके भविष्य के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जी। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ उन अभिभावकों से कि वे अभिभावक जो एक बड़ा कर्ज लेकर के अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों से हटा करके प्राइवेट, जिनकी फीस बहुत ज़्यादा है, कर्जा लेते हैं परंतु फिर भी प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। मैं उनको प्रेरणा देना चाहता हूँ कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्वयं बीएसए के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये लोग कर्ज क्यों नहीं लें। सर, इनके बच्चों के भविष्य का सवाल होता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो भी चाहते कि उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों का जो भविष्य होता है, जो वास्तव में उनके सपनों का साकार रूप होता है। बच्चे जैसे सपने देखेंगे, अभिभावक जैसा सपने देखेंगे, बच्चा वही बनेगा। इसका स्वयं मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। मैं स्वयं भी इसका उदाहरण हूँ कि मेरी कोई शुरुआत में ज़्यादा अच्छी परसेंटेज भी नहीं थी, फिर भी आने वाले समय में पीसीएस की परीक्षा में बैठा और उसमें सफल भी हुआ। ऐसे मैंने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स देखे हैं जिनकी शुरुआत में 3rd डिवीज़न आई है और बहुत अच्छे संस्थान में भी नहीं पढ़े हैं, परंतु वे आगे चल के आईपीएस बने, आईएएस बने। तो अब अंत में आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? जो है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे जो स्कूलों के अंदर जो सरकारी विद्यालय हैं, गवर्नमेंट उसमें बहुत सारी योजनाएं चला रही है। वो एमडीएम है, बालिका शिक्षाओं से संबंधित है, डीबीटी है। इन योजनाओं का लाभ लेकर के अभिभावक अपने बच्चों को हमारे परिषदीय विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएं और अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। आपका बेटा अर्जुन सिंह कक्षा 12वीं का छात्र है, बेटे आमरा कक्षा 6 की छात्र है। क्या उनको नहीं लगता है कि और बच्चे जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनको भी जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए? क्या आपसे ज़िद वगैरह नहीं करते? कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं इस बात को कि सरकारी हम स्कूल में पढ़ना है पापा? तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो किसी प्रकार से डाउन रह जाएंगे या कम रह जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। निश्चित रूप से प्राइवेट संस्थान बहुत अच्छे होते हैं, परंतु हमारे जो सरकारी जो विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय या हमारे राजकीय विद्यालय हो सकते हैं या एडेड के विद्यालय हो सकते हैं, यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो बहुत अनुभवी होते हैं। और मैंने भी पहले सरकारी विद्यालय में पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि मैं जितना परिश्रम किया करता था अपने बच्चों के साथ, तो उनके बच्चों का जो चारित्रिक विकास हो, मानसिक विकास हो,
वो मुझे नहीं लगता था कि हमसे ज़्यादा कोई भी कर सकता था, दूसरे हमारे समान ही विकास कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ सकते, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं अगर वो अच्छे सपने देखें और उनके अभिभावक अच्छे सपने, ऊंचे सपने देखें, तो बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। दर्शकों, हमारे साथ थे आज बदायूं के बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह जी, जिन्होंने एक ये पहल की है कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए और लोगों को संदेश देना चाहिए कि सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, इतनी तमाम योजनाएं चला रही हैं, उनका लाभ उठा सके। ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चे पढ़ें, सरकारी स्कूलों में भी पढ़कर बच्चे अफसर बन सकते हैं। धन्यवाद।